लड्डू नहीं खाता है, ये केक खाता है। नोटबंदी के दौरान जन्म लेने वाले खजांची यादव का आज 9वां जन्मदिन मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खजांची का बर्थडे लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मनाया। इस मौके पर सपा प्रमुख ने खजांची को लड्डू खिलाया, जो 9 साल के मासूम ने खाने से मना कर दिया। इस पर अखिलेश यादव ने मजाक करते हुए कहा कि यह लड्डू नहीं केक खाता है। वहीं इस दौरान सपाइयों ने खजांची को नोटों की गड्डी थमाते हुए उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। इनका लड्डू दे करके हम लोग ये लड्डू नहीं खाता है, ये केक खाता है। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खजांची का जन्मदिन मनाया और गिफ्ट में मोबाइल देने का वादा भी किया। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने मोदी सरकार की नोटबंदी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक वे खजांची का जन्मदिन मनाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि खजांची का नाम इसलिए रखा गया ताकि देश को याद रहे कि नोटबंदी के नाम पर काले धन का जो वादा किया गया था वो कहाँ गया। पूरा का पूरा चीन का सामान आ रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए वो पाबंदियां लगा रहा है और दुनिया के देशों पे दबाव बना रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। लेकिन वहीं हमारी भारत की सरकार हर पाबंदी को स्वीकार कर रही है। सुनने में आ रहा है कि अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है अमेरिका से, टेक्सटाइल या अन्य चीजों में समझौता कर लिया है। बहुत जल्दी आपके बाजार में आ जाएंगी चीजें। तो जब उनकी चीजें हमारे बाजार में आ जाएंगी तो हमारा उद्योग, हमारा कारोबार या हमारे उद्योगपति या काम करने वाले या किसान या गरीब, उसके ऊपर संकट आएगा। जहां हम बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारा देश दुनिया के बराबर पहुंच जाए, अर्थव्यवस्था पहुंच जाए। कुछ अर्थव्यवस्था पहुंची है लेकिन सरकार का उतना योगदान नहीं है। और सरकार का योगदान अगर होता, उनकी नीतियों का योगदान होता, तो जो राशन पाने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी होती। और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। ये कौन इकट्ठा कर रहा है सोना? मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता। इतना महंगा सोना हो गया। सोचिए सोना कहां पहुंचा दिया। पहले गरीब थोड़ा बहुत सोना ले लेता था, थोड़ा बहुत सामान शादी में इकट्ठा करके रखता था। अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये सरकार झूठ पे चल रही है। सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप। इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो केवल याद दिलाने के लिए, और तब तक जन्मदिन मनाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हट जाएगी। मुझे खुशी है कि आज खजांची हमारे आपके बीच में है। हर साल की तरह इस बार भी खजांची को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बताते चले कि खजांची यादव कानपुर के अनंतपुर गांव की रहने वाली सर्वेशा देवी का बेटा है। सर्वेशा देवी का ससुराल
सरदारपुरवा गांव में है, लेकिन वह अपने मायके में रहती है। साल 2016 यानी नोटबंदी के दौरान सर्वेशा पैसे निकालने बैंक गई थी, लेकिन इसी दौरान उसने बच्चे को जन्म दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। इस मामले की जानकारी मिलने पर उन्होंने बच्चे का नाम खजांची रख दिया और इसके बाद से हर साल अखिलेश यादव खजांची का जन्मदिन मनाते आए हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।